दोस्तों, आज की कहानी एक लड़के के बारे में है जिसे सब स्पार्की बुलाते थे। उस लड़के की पर्सनैलिटी में कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं था। ना वो ज़्यादा गुड लुकिंग था, ना वो एथलेटिक था और ना ही ज़्यादा पॉपुलर था। पढ़ाई में भी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा कि 8th क्लास में तो सारे के सारे ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। वो हर तरफ से बस एक एवरेज बच्चा ही था और पढ़ाई में बिलो एवरेज। सोशली भी लोगों के साथ घुलने मिलने में उसे बहुत परेशानी होती थी। लोगों से बात तक करने में कतराता था। हर कोई उसका पीठ पीछे मजाक उड़ाता था। हाई स्कूल में जाने के बाद भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं। यहाँ भी उसके सब्जेक्ट्स में 0 मिलने का सिलसिला जारी था। अब स्पोर्ट्स में जब उसने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा तो स्कूल के गोल्फ टीम में सिलेक्ट तो हुआ, मगर उस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट मैच बुरी तरह हार गया। उसके बाद एक कॉन्सोलेशन मैच भी हुआ, मगर वो उसमें भी बुरी तरह हार गया। इसके अलावा सोशली भी स्पार्की हमेशा पीछे ही रहा। लड़कियों से बात करने में अब भी उसके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि उसे पता था कि उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। हालांकि कोई उससे नफरत भी नहीं करता था। बात यह थी कि किसी को उसके होने से फर्क ही नहीं पड़ता था। सब बस उसे इग्नोर करते थे। हर कोई उसे बस लूजर ही समझता था। और स्पार्की भी धीरे धीरे इस लूजर के नाम के साथ जीना सीख गया। उसका यही मानना था कि अभी अगर उसने उनके लूजर बनाने पर रिएक्ट किया तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, बस वो अपनी ज्यादा बेइज्जती करवा बैठेगा। अगर आगे कभी कुछ अच्छा होना होगा तो कभी ना कभी जरूर होगा, और फिर शायद उसे लोग लूजर समझना बंद कर देंगे। मगर दोस्तों, एक चीज थी जिसमें स्पार्की बहुत अच्छा था। एक ऐसा टैलेंट जो उसका हमेशा से सहारा था और जिसकी वजह से उसे अपने इग्नोर किए जाने पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और वो टैलेंट था कार्टून ड्राइंग। जी हाँ दोस्तों, स्पार्की को बचपन से ही कार्टून्स बनाने का बहुत शौक था। जब वो कार्टून बनाने बैठता था तो अपनी ज़िंदगी की सारी उदासियां भूल जाता था। वो एक ही चीज़ थी जिसको करने में उसे बहुत गर्व महसूस होता था, और उसे ऐसा लगता था कि वो लूज़र नहीं है जो दुनिया उसे समझती है। उसे भरोसा था कि आज नहीं तो कल लोग उसके इस टैलेंट को पहचानेंगे, समझेंगे और उसे लूजर नहीं मानेंगे। उसे अपनी ड्राइंग पे इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने अपने सीनियर ईयर में हाई स्कूल ईयरबुक के लिए अपने कार्टून्स को सबमिट कर दिया। मगर उस ईयरबुक के एडिटर्स ने उसके ड्राइंग्स को यूज करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें वो इतने दिलचस्प ही नहीं लगे। अब तो उसकी पहले से भी ज्यादा मजाक उड़ने लगी। इससे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। बस यही बातें हर तरफ फैलने लगी। उसकी कार्टून्स को देखकर लोग उसका और भी ज्यादा मजाक बनाया करते थे। स्पार्की को इससे बड़ी उदासी हुई। उसकी इकलौती टैलेंट जिस पे उसे भरोसा था, उसे भी शायद दुनिया ने ठुकरा दिया था। मगर दोस्तों, उसने ड्राइंग बनाना बंद नहीं किया। उसने सोचा कि तो क्या हुआ अगर लोगों को पसंद नहीं आया, तो क्या हुआ अगर लोगों को उसकी ड्राइंग दिलचस्प नहीं लगी। उसे तो ड्राइंग का शौक था, दिल से बनाता था वो उसे, और वो एक ही चीज थी जो उसे अपने अंदर पसंद थी। तो उसने सोचा कि चाहे जो हो जाए, मुझे ड्राइंग करने का शौक तो है, तो मैं ड्राइंग नहीं छोड़ूंगा और उसे वक्त के साथ साथ बेहतर करता रहूंगा। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो मेरी ड्राइंग्स पसंद जरूर आएगी। उसके बाद उसने दोबारा से ड्राइंग्स पे मेहनत करना शुरू किया। इस बार उसने वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज को, जो उस वक्त कार्टून इंडस्ट्रीज के बाप माने जाते थे, उन्हें अपनी ड्राइंग्स को भेजा। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाई थी उसने इस बार, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी। फाइनली उनका जवाब आया। उन्होंने भी उसके कार्टून्स को रिजेक्ट कर दिया था। एक बार फिर से वो दुनिया के सामने लूजर ठहरा दिया गया था। मगर इस बार स्पार्की की आशाएं टूटने लगी। उसे लगा कि शायद उसके इस टैलेंट को दुनिया कभी समझ ही नहीं पाएगी। मगर फिर उसे ख्याल आया कि वो लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाने के लिए उसके ईयरबुक के एडिटर्स या वॉल्ट डिज्नी के स्टूडियोज जैसे जरियों की मदद ले रहा था। मगर उनके नापसंद करने से यह तो साबित नहीं होता कि लोगों को भी यह पसंद नहीं आएगा। हो सकता है ये सिर्फ उनकी सोच हो, लोगों की नहीं। हो सकता है आवाम इसे पसंद करे। बिना कोशिश किए स्पार्की हार मानने वालों में से नहीं था। उसे यह जानना ही था कि लोगों को वो कैरेक्टर्स पसंद आएंगे या नहीं, और पता लगाने का बस एक ही तरीका था कि वो अपनी ड्राइंग्स को खुद ही लोगों तक पहुंचाए, बिना किसी और की परमिशन लिए। स्पार्की ने सोचा कि भले ही किसी को उसके कार्टून से उम्मीद हो ना हो, मगर उसे तो है। उसने उनमें मेहनत की है,
और वो इतनी आसानी से अपनी मेहनत को पानी में मिलने नहीं देगा, और वो भी बस कुछ 2-3 एडिटर्स या स्टूडियोज के रिजेक्शंस पे, कभी नहीं। तो इस बार स्पार्की ने अपने कार्टून्स के लिए खुद ही कहानी लिखना शुरू किया, अपनी ही जिंदगी की कहानी, एक लूजर की कहानी। उसके कार्टून्स का लीड कैरेक्टर था एक छोटा सा राउंड हेडेड बच्चा जो उसी की तरह एक लूजर और अंडर अचीवर था, जो उसी की तरह सोशली लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, और जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था तो 0 पे ही आउट हो जाता था। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो कार्टून कैरेक्टर खुद स्पार्की का ही अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी था। और जब उसने उन कैरेक्टर्स को कॉमिक स्ट्रिप्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया तो लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके इस कैरेक्टर में खुद ही को देखने लगे थे, क्योंकि उनकी भी जिंदगी उस कैरेक्टर की जिंदगी से काफ़ी मिलती जुलती थी। इसीलिए बहुत ही जल्दी स्पार्की का वो कार्टून देखते ही देखते कल्चरल फिनोमिनन बन गया। लोग उसके कैरेक्टर को लवेबल लूजर के नाम से बुलाने लगे। स्पार्की का वो कैरेक्टर लोगों को उनके साथ उनके अतीत में हुई गई ऐसी दर्द भरे वक्त की याद दिलाता था, और जो खुद ऐसे वक्त से गुजर रहे थे वो कैरेक्टर उनके लिए दर्द बांटने का जरिया बन जाता था। दोस्तों, वो कैरेक्टर आगे चलकर चार्ली ब्राउन के नाम से फेमस हुआ। अपने कुत्ते स्नूपी और उसका दोस्त लीनस और ढेर सारे दूसरे कैरेक्टर्स के साथ चार्ली ब्राउन उस वक्त का बेस्ट नॉन कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर बन गया। 1950 में पहली बार उसे न्यूज़पेपर में लाया गया, और उसके बाद कम से कम 50 सालों तक लगभग 2000 न्यूज़पेपर्स में उसे लगातार पब्लिश किया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर कार्टून स्ट्रिप पीनट्स के ही पॉपुलर कैरेक्टर्स के बारे में, जिसे आपने कभी ना कभी किसी ना किसी न्यूज़पेपर में ज़रूर देखा होगा। मगर उस कार्टून को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत और कितनी ज़्यादा डेडिकेशन लगी है, इसका अंदाज़ा शायद ही आपको कभी हुआ होगा। स्पार्की, वो लड़का जिसे न जाने अपनी ज़िंदगी में कितने फेलियर्स देखने पड़े, कितने ही रिजेक्शंस झेलने पड़े, मगर फिर भी उसकी उम्मीद कभी नहीं डगमगाई। उस लड़के का पूरा नाम है चार्ल्स कर्ल्स, जो आगे चलकर उस वक्त के हाईली सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साल 2000 फरवरी 13 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस ली, मगर उनके जाने के बाद भी आज तक पीनट्स हर साल कम से कम $40 मिलियन से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाती है। वो आदमी जिसे एक वक्त हर कोई लूजर मानता था, उसकी ज़िंदगी आज न जाने कितने कार्टून क्रिएटर्स, बुक राइटर्स और टी शर्ट डिज़ाइनर्स को इंस्पायर करती है। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस उसे तराशने की ज़रूरत होती है। इसीलिए बस दुनिया के कहने पर अपने आप को लूजर ना समझे। आप में भी ज़रूर कोई ना कोई खूबी होगी, उसे ढूंढिए और उसे बेस्ट बनाने के लिए मेहनत कीजिए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए हर चीज़ में अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ जिसमें आप बेस्ट हो उतना ही काफ़ी है। और रही बात लोगों के कहने की, तो लोग तो जब भी कोई कुछ अलग करेगा तो उसका मजाक ज़रूर उड़ाएंगे। पुरानी कहावत है दोस्तों कि रास्ते पर भौंकते हुए हर कुत्ते को चुप कराने के लिए अगर आप पत्थर उठाने लगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उनके भौंकने को नज़रअंदाज करना ही होगा। और रही बात चैलेंजेस की, तो ज़िंदगी में हर इंसान को चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते ही हैं, रिजेक्शंस झेलनी पड़ती ही हैं। ये किसी एक अकेले इंसान के लिए नहीं होता। चार्ल्स को भी शायद एक वक्त के लिए ऐसा ही लगा होगा, मगर जब उन्होंने अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाई और लोगों ने उस कहानी को पसंद किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया के लगभग हर आदमी की कहानी उन्हीं की जैसी है। लगभग हर आदमी किसी ना किसी फील्ड में रोज लूजर साबित होता है। इसीलिए तो लोग उनके लवेबल लूजर कार्टून कैरेक्टर में खुद को देख पाते थे और खुद से रिलेट करते थे। दोस्तों, बहुत बार जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे हालात भुगतने वाले हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत है इस दुनिया में जो उस मुश्किल को झेल रहे हैं। मगर दुनिया में याद उसी को रखा जाता है, इज्जत उसी की जाती है, नाम उसी का होता है जो उन मुश्किलों के बावजूद अपने गोल्स या अपने पैशन की तरफ बेझिझक आगे बढ़ता रहे।